जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस करंट पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 20 का डिस्कशन करेंगे। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता देते हैं, इसी बुक से आपका डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये करंट पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट वाला बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें टोटल 29 सेट्स दिया हुआ है। और पिछली बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसी एग्जाम पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक से आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जो सब कुछ जानता है वह क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, सर्वज्ञ। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सर्वज्ञ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। लगभग जय हिंद किसकी रचना है, तो शुक्ल जी की रचना है। अब आपको बताना है ये क्या है, काव्य संग्रह है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है या फिर कोई नहीं। तो साथियों, लगभग जय हिंद की बात करें तो शुक्ल जी का काव्य संग्रह है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, तो याद रखिएगा नृत्य कला से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और किस नृत्य से संबंधित है, तो कथक नृत्य, ठीक है, कथक नृत्य से संबंधित रखते हैं पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है, क्लास 10th में एक पार्ट है नागरी लिपि, ठीक है, आपने पढ़ा होगा नागरी लिपि, क्लास 10th में आपको मिल जाएगा। तो नागरी लिपि में ये क्वेश्चन आता है, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख जो है कब से मिलने लगते हैं, तो याद रखिएगा 8वीं सदी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए 5 के लिए आंसर क्या होगा। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये पाया गया कहाँ पर, आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। कहाँ पर पाया गया है, छत्तीसगढ़ में, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात ही 1971 में अपनाया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1971 में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है, ढाका, और मुद्रा क्या है, तो टका, ठीक है। अच्छा, 1971 में और क्या हुआ था, आपको याद होगा, भारत में जो आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल 3 टाइम पे लगा था। पहली बार लगा था 1962 में, दूसरी बार लगा था 1971 में, और तीसरी बार लगा था 1975 में, ठीक है। 1975 वाला जो लगा था ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति बताइए। चलिए बताइए क्वेश्चन 7 के लिए, उपराष्ट्रपति क्या होता है। ये क्वेश्चन बता चुके हैं पॉलिटी क्लास में। तो साथियों, उपराष्ट्रपति जो है ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, यानी कि सांसद सदस्य होता ही नहीं है।
डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति पद को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़। अच्छा, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। और साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये पूरा आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। आप लोग हमारा नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9631887058। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आपको बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन बैंक, वन लाइनर जीके, शॉर्ट जीके कुछ भी चाहिए तो यहाँ पर बता सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, याद कीजिए एक बार हमने आपको बताया था साइमन कमीशन पर यह आधारित था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और 1935 का जो एक्ट है इसी के तहत प्रांतीय द्वैध शासन को भी समाप्त किया गया था। अगर आपसे पूछे कि प्रांतों में द्वैध शासन को किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था, तो 1935 के एक्ट के तहत। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसको क्या बोला जाता है, संविधान का ब्लूप्रिंट बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो है यहीं से संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। तो इसका सही जवाब है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। ठीक है, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण होगा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आज से पहले जितना भी क्लास हुआ है सब पीडीएफ आपको इस नंबर पर मिल जाएगा, मैसेज कीजिए। तो वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चंपाकरमन पिल्लई ने। किसने किया था 1914 में, चंपाकरमन पिल्लई। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। और साथियों, बूस्टर जीके में आपका सेट नंबर 46 तक अपलोड हो चुका है। ठीक है, इसका रिवीजन करते रहिए आप लोग। बूस्टर जीके में जो भी क्लास में बताते हैं वो पूरा आपको लिखा हुआ मिलता है वन लाइनर फॉर्म में। तो इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान की बात करें तो इल्तुतमिश की पुत्री थी और इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया था। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको शॉर्ट में SEZ सेज कहा जाता है, क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विदेशी निवेश। ठीक है, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। जब सूर्य के ऊपर होता है, सॉरी यहाँ पे जब सूर्य डैश होगा बीच में। ठीक है, जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। बताइए, सूर्य किसके ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। तो हमने आपको 2 डेट बताया था, वर्ष में 21 मार्च और 23 सितंबर। याद कीजिए, कई बार हम बता चुके हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसी तिथियां हैं जब पूरे विश्व में दिन और रात एक समान होते हैं। और ऐसा कब होता है, जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर चमकता है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है, बीच में भूमध्य रेखा है, जब इस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, यानी इस पर इसके ऊपर होता है सूर्य, तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होता है। और ऐसा 2 दिन होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा को ही बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। अच्छा, कर्क रेखा क्या है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में ये जो है इसी को कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में जो है इसको बोलते हैं मकर रेखा। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ पर किया गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो समांतर सरकार की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश के बलिया में किया गया था, जिसका नेतृत्व किया था चित्तू पांडे ने। किसने किया था? चित्तू पांडे ने। तो अगर आपसे पूछे इस आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? चित्तू पांडे ने। और गठन कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सारगैसो समुद्र सागर जो है ये सारगैसो घास पाया जाता है उस समुद्र में, तो उसी सारगैसो घास के नाम पर इसका नाम पड़ा है सारगैसो समुद्र, ठीक है, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसी में विश्व की सबसे गहरी खाई है मेरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना गर्त। आगे देखिए, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य में जो हाई कोर्ट होगा उसके मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार में वर्तमान में राज्यपाल कौन है बताइए? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो है ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें 1914 में ये शुरुआत हुआ था और 1918 तक चला था, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो है जर्मनी के खिलाफ लड़ा था और ब्रिटेन के साथ, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बरघेर। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। बरघेर समुदाय की बात करें तो श्रीलंका में एक छोटा यूरेशियाई जातीय समूह है जो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय पुरुषों के वंशज है और वे श्रीलंका में बस गए और वहाँ के जो मूल श्रीलंकाई महिलाओं के साथ इन्होंने संबंध स्थापित किया और वहाँ अपने समुदाय का विकास किया। तो श्रीलंका में जो डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश जितने भी थे उसके वंशज को कहा जाता है बरघेर। सी ऑप्शन सही है। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? बताइए, इंद्रधनुषी गठबंधन ये वर्ड किसने दिया? तो ये वर्ड दिया है बराक ओबामा, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो वातावरण में टोटल 5 परत है।
जिसमें सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है, जैसे बारिश का आना, बादल गरजना, तूफान आना, ठीक है, ये सब क्षोभ मंडल में घटित होती है। उसके ऊपर आता है समताप मंडल, जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। इसी में ओजोन लेयर भी पाया जाता है। और वातावरण का वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सा है? तो ये है आपका आयन मंडल, ठीक है। पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद का जो संपूर्ण वायुमंडल है आयन मंडल कहलाता है। और पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती है, जिसका इस्तेमाल दूर संचार में किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो कौन सा अवशेष है? यह है मोहरे, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो साथियों इसका आंसर है पुराण। पुराण जो है वैदिक परंपरा के साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। टोटल पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांग 6 है, और कौन कौन सा है ये बता चुके हैं, ठीक है। उपनिषद पूछे 108 है। आगे देखिए, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो देखिए, आपको याद होगा हाइडेस्पिज का युद्ध, जिसको झेलम का युद्ध भी बोला जाता है। झेलम नदी को पहले वितस्तता के नाम से जाना जाता था। तो झेलम या फिर वितस्तता का युद्ध या फिर हाइडेस्पिज का युद्ध, जो कि किसके किसके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। पोरस कौन था? पंजाब का शासक, पंजाब के शासक थे राजा पोरस। तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था? हाइडेस्पिज का युद्ध। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा उदयन। इसको सही कर लीजिए, उदयन, जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। इन्होंने ही पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक, इसी का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। और एक है बिंदुसार, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र कौन हुए? अशोक, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, कुजुल कडफिसेस, ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक थे। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ था कनिष्क, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? पुरुषपुर या फिर पेशावर, ठीक है, ये कुषाणों की राजधानी थी। अच्छा, कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ पर थी? तो मथुरा, ये कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और साथियों आपको याद होगा इसी कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। कनिष्क के दरबार में ही रहते थे ऋषि चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना भी किया है। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर और इब्राहिम लोदी। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा। इब्राहिम लोदी की इसमें हार हो जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अमेरिका में हुआ था 1913 में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा।
गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। सिंपल सा क्वेश्चन है, लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था? तो 1907 में जो विभाजन हुआ था कांग्रेस का, उसमें दो दल बने थे, नरम दल और गरम दल। तो गरम दल का नेता यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें आपका बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तीन नाम बहुत ही चर्चित है, लाल, बाल, पाल। लाल मतलब आपका कौन हो गया? लाला लाजपत राय। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अरविंद घोष भी उग्रवादी दल से ही संबंधित थे। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। बाकी दादा भाई नौरोजी ये सभी जो है नरम दलवादी थे, ठीक है, नरम दल से संबंधित थे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, दूसरा होता है 1931 में, तीसरा होता है 1932 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, दूसरा सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क बोला जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था नेतृत्व किया था। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? अच्छा, भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप सभी जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे ऊपर आता है उत्तर प्रदेश, फिर उसके नीचे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? तो 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर, ईस्ट। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 82.5 डिग्री ईस्ट। निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? तो नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 में हुआ था, पटना में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1919 में हुआ था पटना में। पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? देखिए, पटना कलम शैली का विकास जो है 18वीं शताब्दी तक ये बना रहा और इस शैली में मुगल शैली तथा ब्रिटिश कला का प्रभाव था। ठीक है, और पटना कलम शैली की बात करें तो इसके कलाकारों में सबसे पहला नाम आता है सेवक राम का। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सेवक राम। बिहार में जूता कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में जूता कारखाना जिसका नाम है बाटा इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो कि मोकामा में स्थित है। कहाँ पर? मोकामा में। आगे देखिए, बिहार का सीतामढ़ी जिसे सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। तो सीतामढ़ी को सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, ये तो सभी को पता है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के शुक्ल की नवमी को राम, सीता, हनुमान जी की पूजा की जाती है। और यहाँ पर स्थित है एक जानकी मंदिर, जिसमें विवाह पंचमी मेले का आयोजन होता है। विवाह पंचमी मेला। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा, विवाह पंचमी मेला। ठीक है। बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था?
इसका आंसर है भूमि सुधार तथा समुचित भूमि विवरण हेतु चलाया गया था ऑपरेशन टोडरमल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। तो चले साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस के बैच से ज्वाइन करना है या फिर आपको बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक या फिर वन लाइनर जी के क्लास का नोट्स कुछ भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके आप बता सकते हैं।